कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत धमाके के बाद गिर गई। मलबा निकालने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत के एक हिस्से में हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक पहुंचे हैं। उनसे तफसील जानेंगे कि इस वक्त वहां क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बताएगा काशिफ। आज बिल्कुल सोल्जर बाजार के इलाके में सुबह सवेरे जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, धमाका हुआ और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी है। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान से भी हमारी बात हुई, जबकि दीगर रेस्क्यू इदारों से भी बात हुई। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ रेस्क्यू ऑपरेशन के जो मराहिल हैं उनसे गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, चूँकि गलियाँ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हैं, हैवी मशीनरी यहाँ नहीं ला जा सकती। 30 गज की जो ये प्लेस है, इसके ऊपर ग्राउंड +2 की इमारत जो है वो कायम की गई थी। इस वक्त हम इसी इमारत के एक हिस्से के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1112 आबिद जलाल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, कितनी डेड बॉडीज निकाल ली हैं, कितने जख्मी निकाले हमने। जब से ये वाकया हमें मौसूल हुआ था कमांड एंड कंट्रोल पे कोई 4 बजे के करीब, तब से ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इनिशियली तकरीबन 14 लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया इमीडिएटली और उनको यहाँ से प्रॉपर फर्स्ट एड देकर और एम्बुलेंसेज के थ्रू हमने शिफ्ट किया। जो इनिशियली अभी इनकी फैमिली से बात हुई है, 1 से 2 लोग मजीद हो सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सर्च कर और इस ऑपरेशन को क्लोज करें। इनिशियली इतला दी हुआ गैस की वजह से, लेकिन इट्स नॉट येट कंफर्म कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर वो जो गैस की जो लीकेज थी उसकी वजह से हुआ है। जावेद उमरानी से मैं कहूंगा कि आपको ये दिखाएंगे पूरी ये इमारत का एक हिस्सा है जो अभी बाकी है, जबकि एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर गिरा हुआ है और यहाँ रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं आ सकती है। हमने आपको बताया कि गलियाँ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हैं और इमारत की हालत भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है और करीब मौजूद जो इमारतें हैं उनकी कंडीशन भी इसी तरह है। 30 गज की ये प्लेस है, ये जगह है जहां जो है ये इमारत कायम की गई थी, ग्राउंड +2। और कुछ देर कबल ही जो है वो जब धमाके के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो यहाँ सूरत हाल ये है कि किसी भी किस्म की दीगर मशीनरी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि मेन पावर से इस ऑपरेशन को अगले मरहले में लेकर जाया जा रहा है। जी, इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। सोल्जर बाजार में गिरने वाली इमारत में मलबा निकालने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि अहले इलाका का कहना है कि इमारत एक जोरदार धमाके के बाद गिर गई। 1.5 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। फिर हम लोग खुद ही मेहनत करते करते हमने उसमें से 5-6 बंदे सही सलामत निकाल लिए। लोग तो बहुत सारे थे भाई, चिंदिए एक घर में 10-10 घर रहते हैं। अब हमें क्या पता किस किसके है किसके नहीं है बेटा, हमें नहीं पता इसका मालूम। बहुत देर में आई भाई, बहुत देर में आई। अब मेरा छोटा बेटा ना एम्बुलेंस को फोन कर रहा है, 1-आधे घंटे बाद भी नहीं आई। आपको बताएं कि सोल्जर बाजार कराची में गैस धमाके से गिरने वाली इमारत के मलबे से 18 साल की खातून की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू का कहना है कि इमारत गिरने के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। वाक़े में 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं। इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कराची में गैस धमाके से गिरने वाली इमारत के मलबे से 18 साल की खातून की लाश निकाली गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत गिरने के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। रेस्क्यू का कहना है कि वाक़े में 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल करके मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।